गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आपका जीसी क्लासेस में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ विलिंग टू फंक्शंस के बारे में। बेसिकली विलिंग टू का जो यूज़ है, जब भी सेंटेंस में इच्छा वाली बात आए, मन वाली बात आए, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग विलिंग टू का यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन चाय पीने का है, राज का मन कॉफ़ी पीने का है, मेरी छोटी बहन का इच्छा साइकिल चलाने का है। तो जब भी मन वाली बात आए, इच्छा वाली बात आए, सो वैसे सिचुएशंस में हम हमेशा विलिंग टू का यूज करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा। जब भी आप किसी से प्रश्न करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे किसी से, सो क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, आर, एम या फिर वॉज वर्ब में से किसी एक को बाहर निकालेंगे हम। डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस फॉर्मेट का है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम इज, आर, एम का यूज करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ओके, प्लस यहाँ यूज करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस विलिंग टू, जो कि हमारा फॉर्मेट है, प्लस यहाँ पे यूज करेंगे हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देन जब आप आंसर्स देते हैं यस वाले फॉर्मेट में, जब जवाब देना होता है, तो वैसे कंडीशंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं, प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस यही सारी चीजें, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, प्लस विलिंग टू, प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, जब नो वाले फॉर्मेट में आप आंसर दोगे तो फॉर्मेट चलता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम पुट करेंगे नॉट, प्लस विलिंग टू, प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो कुछ इस टाइप से यूज किया जाएगा विलिंग फॉर्मेट का, विलिंग टू फॉर्मेट का। सो गाइस, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल समझने की हम कोशिश करते हैं। So let's have a look on the board. First example is, क्या आपकी इच्छा चाय पीने की है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपकी इच्छा चाय पीने की है। तो किस टाइप से इसको बनाएंगे। सेंटेंस को बनाने से पहले दो बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, देन दूसरी चीज ये कौन से वचन का सेंटेंस है। सो गाइस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या आपकी इच्छा चाय पीने का है, तो सेंटेंस के लास्ट में है हूं वाली बात आ रही है। मतलब एक चीज इससे क्लियर होता है कि ये सेंटेंस इज, आर, एम का है। ओके, देन दूसरी बात यहाँ पर क्या आपकी इच्छा चाय पीने की है, बात आपकी की जा रही है, मतलब प्लूरल वर्ड है। यहाँ पर आपका मतलब होता है यू, और यू हमेशा कैसा वचन होता है, हमारा प्लूरल होता है। तो वैसे कंडीशंस में ये भी क्लियर हुआ कि हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी इच्छा चाय पीने की है। सो आर यू लेते हैं, यहां से हम आर प्लस सब्जेक्ट हमारा आपका मतलब यू। सो आर यू विलिंग टू, आर यू विलिंग टू टेक टी, आर यू विलिंग टू टेक टी। अब गाइस, यहाँ पर मैंने पीने की मीनिंग ड्रिंक नहीं लगाई। बेसिकली लास्ट वाली वीडियो में भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि हम पीने के लिए ड्रिंक तो यूज करते हैं, बट कब, जब आप पानी पी रहे हो, जब आप वाइन पी रहे हो, जब आप पेप्सी पी रहे हो, सो वैसे कंडीशंस में आप ड्रिंक यूज करते हैं। जब आप चाय पीने वाली बात हो, कॉफी पीने वाली बात हो, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग ड्रिंक ना यूज करके टेक का यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है क्या आपका इच्छा चाय पीने का है, या फिर क्या आपकी इच्छा चाय पीने की है। सो आर यू विलिंग टू टेक टी, आर यू विलिंग टू टेक टी। तो हमें जवाब कैसे देना है कि हाँ मेरी इच्छा चाय पीने की है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस यू से किया जाता है तो आंसर हमेशा हम आई में देते हैं, और जब भी आई से क्वेश्चन किया जाए तो आंसर हमेशा हम यू में देते हैं। सो फिलहाल अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है आर से, आर यू विलिंग टू टेक टी। तो आपको जवाब देना है कि हाँ मेरी इच्छा चाय पीने की है। तो यस, यू का आंसर हम आई में देंगे, और आई के साथ क्या यूज होता है, एम। तो यस, आई एम विलिंग टू टेक टी, यस आई एम विलिंग टू टेक। सो गाइस, जब भी हमें नो वाले फॉर्मेट में आंसर देना होगा तो हम किस
किस टाइप से फॉर्मेट में आंसर देंगे कि नहीं मेरी इच्छा चाय पीने की नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? नो आई एम नॉट विलिंग टू टेक टी। ओके, आई एम नॉट विलिंग टू टेक टी, यानी कि मेरी इच्छा चाय पीने की नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राहुल की इच्छा गाना गाने की थी? क्या राहुल की इच्छा गाना गाने की थी? तो किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो था थी थे में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाज वर्ड से बनेगा। दूसरी चीज यहाँ पर बात इच्छा की है, तो इससे ये भी चीज क्लियर होता है कि ये सेंटेंस विलिंग टू फॉर्मेट का है। फिर दूसरी चीज बात राहुल की जा रही है, मतलब सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, एक वचन में है। तो चलो बनाते हैं, क्या राहुल की इच्छा गाना गाने की थी? तो कैसे बनाओगे आप? was राहुल willing to sing the song? was राहुल willing to sing the song? क्या राहुल की इच्छा गाना गाने की थी? तो हम आंसर कैसे देंगे कि हाँ राहुल की इच्छा गाना गाने की थी। तो किस प्रकार से आप आंसर दोगे? yes Rahul was willing to sing the song. Yes, Rahul was willing to sing the song. इसका मतलब कि हाँ राहुल की इच्छा गाना गाने की थी। अगर हमें नो वाले फॉर्मेट में आंसर देना हो कि नहीं राहुल की इच्छा गाना गाने की नहीं थी, तो किस प्रकार से हम आंसर देंगे कि नो राहुल was not willing to sing the song. ओके, सो गाइस कुछ इस प्रकार से हम यूज करते हैं willing to फॉर्मेट का। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको लेकर के कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको सॉर्ट आउट करने हैं। ओके, सो गाइस मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंस है आपके, क्या राम की इच्छा आपसे मिलने की थी? नेक्स्ट है, क्या सोनू की इच्छा कॉफी पीने की है? नेक्स्ट, मेरा मन घूमने का है। नेक्स्ट है, राहुल का मन बाजार जाने का था। एंड नेक्स्ट है, सूरज का मन खेलने का है। सो जिस टाइप से सेंटेंस में मन का यूज किया जा रहा है, इच्छा का यूज किया जा रहा है, तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये सारे के सारे सेंटेंस किससे बनेंगे? आपके विलिंग टू से बनेंगे। ओके, सो आपको इस सभी को ट्राई करना है। जो क्वेश्चन वर्ड में है उसका आंसर यस में भी देना है, नो में भी देना है, और जो डायरेक्टली है अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको आपको सीधा सीधा बनाना है। ओके, सो गाइस और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। कुछ डेली यूजेज वर्ड्स लेकर के आया हूँ मैं, जो कि पर डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें पहला वर्ड है आपका बैड मैनर। बेसिकली बैड मैनर का मतलब होता है आपका गंदा तरीका। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि आपका गंदा तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर बैड मैनर टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यानी कि यह गंदा तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का। ओके, नेक्स्ट है मिसबिहेव। मिसबिहेव का मतलब होता है आपका गंदा व्यवहार। तो जब भी कोई गंदा व्यवहार आपके साथ करे तो आप बोल सकते हैं कि डोंट मिसबिहेव, यानी कि गंदा व्यवहार मत करिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। तो जब भी पहुंच वाली बात आएगी तो वैसे कंडीशंस में आप हमेशा अप्रोच वर्ड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी देना। एक तरीके से किसी काम को जब फाइनली करना होता है हमने, तो वैसे कंडीशंस में कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से अप्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग सही, जिसे हम अप्रोक्स बोलते हैं ना कि अप्रोक्स 50-60, मतलब कंफर्म नहीं होता है, लगभग सही मतलब ठीक भी और नहीं भी है। तो वैसे कंडीशंस में आप अप्रोक्सीमेट का यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं डेली यूजेज सेंटेंस भी है। डेली यूजेज सेंटेंस में पहला सेंटेंस है आप लोग के लिए थैंक्स फॉर कमिंग। बेसिकली थैंक्स फॉर कमिंग का मतलब होता है आने के लिए धन्यवाद। अगर कोई जैसे मान लीजिए आपने किसी को इनविटेशन दिया और अगर वो आ गया तो आप क्या बोलते हैं? थैंक्स फॉर कमिंग, यानी कि आने के लिए आपका शुक्रिया, आने के लिए आपका धन्यवाद। अगला वर्ड है अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। अपनी सीट ग्रहण करने का मतलब होता है प्लीज हैव योर सीट, यानी अपनी सीट पर बैठ जाओ। मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ मेहमान आता है और आप उसको क्या बोलेंगे? प्लीज हैव योर सीट, यानी अपनी सीट पर बैठो या फिर अपनी सीट ग्रहण करो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका अब मैं जाना चाहूंगा। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो, आप एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं 4 लोग के बीच में और आपको बोलना हो कि अब मैं जाना चाहूंगा, तो वैसे कंडीशंस में आप लोग बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू गो नाउ, यानी कि अब मैं जाना चाहूंगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका यदि आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
यदि आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ बोलना हो तो वैसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं इफ यू कम आई फील वेरी हैप्पी। यदि आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो कुछ इस टाइप से हम डेली यूजेज सेंटेंस का यूज करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें से कोई प्रश्न आपका रहता है, आपका एक्सपर्ट इनको लेकर के कोई भी क्वेश्चन होगा, सो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।